तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल विद द वेरिएबल स्पीड। मतलब ही अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल ही होता है, लेकिन उसमें स्पीड चेंज होती है विद द चेंजिंग स्पीड, विद द वेरिएबल स्पीड। मतलब कि स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी, बट एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। ठीक है। और उसके बाद टेंशन स्ट्रिंग देखा था at the different position when the particle performing the uniform circular motion। क्या था वो? Consider a particle performing the vertical circular motion। तो उस पार्टिकल की ये था टेंशन इन स्ट्रिंग एट द मिडल पोजिशन। टेंशन इन स्ट्रिंग एट द मिडल पोजिशन, ये था टेंशन इन स्ट्रिंग एट द लोअर पोजिशन, एंड ये था टेंशन इन स्ट्रिंग एट द हायर पोजिशन। तो ये डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमने टेंशन निकाला था। यहाँ पे निकलता है 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पोजीशन इज mvh² अपॉन r माइनस mg। ठीक है। ये था टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है। एट मिडिल पोजीशन के लिए, तो मिडिल पोजीशन के लिए निकला था mvm² अपॉन r। तो ये था टेंशन एंड स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल एट द मिडिल पोजीशन। tm मींस टेंशन एट मिडिल पोजीशन, vm मींस वेलोसिटी एट मिडिल पोजीशन, और लास्ट में देखा था टेंशन एट द लोअर पोजीशन। वो क्या था? तो वो था mvl² अपॉन r प्लस mg। तो ये था when the particle performing the non-uniform circular motion then the tension at the lower position। तो इतना हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज क्या करना है? तो आज हमें velocity of the particle when the performing non-uniform circular motion at the highest level, at the middle level and at the lower level। ठीक है। इसका एक्सप्रेशंस देखना है। ओके। तो देखते हैं when the particle performing the non-uniform circular motion or vertical circular motion then the velocity at different positions। ठीक है। So expression for the velocity when the particle performing vertical circular motion at highest, at lowest and at middle positions। ठीक है। सो कंसिडर करते हैं कि एक पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए अपन को, छोटा भी चलेगा। ठीक है। सो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो कंसिडर करते हैं पार्टिकल जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये उसका टेंशन है एट द मिडल पोजीशन, ये उसका टेंशन है एट द हाईएस्ट पोजीशन, और ये उसका टेंशन है एट द लोअर पोजीशन, एंड ये टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। ठीक है। और ये पार्टिकल की वेलोसिटी जो मिडिल पोजीशन वाली है वो कुछ इस तरह से जा रही है। द वेलोसिटी एट द मिडिल पोजीशन, द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन एंड द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन। दिस इज द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन। सो व्हेन द पार्टिकल consider a particle performing पहला पॉइंट। ठीक है। पहला पॉइंट में क्या रहेगा? कंसिडर। हमेशा याद रखना पहला पॉइंट कंसिडर क्या होता है, देखा था ना? पहला पॉइंट कंसिडर का, दूसरा पॉइंट लेट का। तो कंसिडर अ पार्टिकल और बॉडी, एक बॉडी है या पार्टिकल है, इज tied to the one end of string। Consider a particle or body is tied to the one end of a string and performing
नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन विथ मास m एंड रेडियस r। कंसिडर किया एक पार्टिकल है जो कि टाइड टू द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका मास m है और उसकी रेडियस जो है वो रेडियस r है ना, ये रेडियस r है, ठीक है ना। अगर ये रेडियस r है और पार्टिकल अगर यहां है, पार्टिकल अगर यहां है मतलब लोएस्ट पोजीशन पे, अगर पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे है तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट इज इक्वल्स टू 0। पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे है ना तो मूव इन है ना, मूव इन उसमें उसकी हाइट क्या होगी 0। अरे फॉर कंसिडर करते हैं मैं यहां हूं, ओके, कंसिडर करता हूं मैं इस ग्राउंड पे खड़ा हूं और इस ग्राउंड से मेरी हाइट मेरे विथ रिस्पेक्ट टू हेड से, तो ये क्या है, तो ये कुछ तो होगी, फॉर एग्जाम्पल तो इतनी मेरी हाइट मेरे हेड से विथ रिस्पेक्ट टू मेरे लेग इस सरफेस से है, तो मेरी हाइट कितनी हो गई, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मेरे लेग्स की हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये अगर कैलकुलेट करनी है तो ये तो 0 रहेंगी, हाइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्टेंस ही है नहीं ना, h इज इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। तो हाइट एट द लोएस्ट पोजीशन व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज 0, ठीक है। और हाइट यहां पे कितनी रहेगी, व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द हाइट एट द, ये हाइट 0 है, हाँ, ये हाइट एट द मिडल पोजीशन, तो हाइट एट द मिडल पोजीशन क्या रहेगी, हाइट एट द लोएस्ट पोजीशन, हाइट एट द मिडल पोजीशन क्या रहेगी, वो रहेगी r, ये है ना, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू r, यहां पे r, तो डिस्टेंस व्हेन द पार्टिकल एट द मिडल पोजीशन, तो हाइट क्या रहेगी, r रहेगी, और व्हेन द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पोजीशन क्या रहेंगी हाइट, तो वहां पे हाइट रहेंगे 2r, क्या रहेंगी 2r, r प्लस r 2r, r प्लस r 2r, ठीक है। So consider particle performing non-uniform circular motion with the radius r and the having the mass m, ठीक है। लेट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, लेट का, पहला पॉइंट कंसिडर का, दूसरा पॉइंट लेट का। तो लेट VH क्या है, तो VH बिलोंग विद द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, VL वेलोसिटी एट lowest position, velocity at lowest position, Vm velocity at middle position, ठीक है ना, तीनों की वेलोसिटी हाईएस्ट, वेलोसिटी लोएस्ट, वेलोसिटी मीडियम। तो अभी हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल एट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर velocity when the particle at highest position, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन के लिए हमने देखा था जब भी कोई पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो उसका टेंशन क्या रहता है, तो उसका टेंशन रहता है T इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r माइनस mg, ठीक है। ये हाइट अभी के लिए निकाल लेता हूं, तो T इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r माइनस mg, ये TH इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग non-UCM is the tension in a string when the particle performing non-uniform circular motion, tension in a string at highest position लिखना, highest position क्या रहेगा, तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r माइनस mg, इतना ही रहता है ना, यस इतना रहता है। लेकिन अगर मैं कहूं ये टेंशन है ना, ये टेंशन अगर 0 कर दूं, मतलब कि अगर मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन करना है
मतलब ही मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करना है तो मुझे टेंशन 0 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये यहाँ का टेंशन अगर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का टेंशन 5 न्यूटन है और यहाँ का टेंशन 10 न्यूटन कर दिया मैंने, कंसिडर करते यहाँ का न्यूटन टेंशन 5, यहाँ का 10। अगर मैंने ये 10 कर दिया तो वेलोसिटी कहाँ पे लग रही है? यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी लग रही है तो पार्टिकल यहाँ पे चला गया ना सीधा। अरे भाई कंटिन्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पे अगर मैंने टेंशन बढ़ा दिया, ऐसे जोर से कर दिया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे चली गई, पार्टिकल फेंक जाएगा ना बाहर, ठीक है ना। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए मुझे टेंशन यहाँ का क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 0। अगर टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू ये इक्वेशन में 0 इज इक्वल टू mvh² अपॉन r माइनस mg। तो यहां से mg यहाँ पे अगर निकल गए, mg यहाँ पे निकाल लेंगे तो mvh² अपॉन r इज इक्वल टू mg। यहाँ से m कैंसिल तो vh² अपॉन r इज इक्वल टू g और यहाँ से vh² इज इक्वल टू rg। अगर ये r का स्क्वायर, ये r का, ये v का स्क्वायर अगर उस तरफ लेके जाए तो ये √rg बन जाता। और यही है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पोजीशन व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज √rg। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन डिपेंड करेगी रेडियस पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे vl इज इक्वल्स टू √rg व्हेन द पार्टिकल एट द सॉरी यहाँ पे √rg व्हेन द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पोजीशन। अभी निकालना है अपन को व्हेन द पार्टिकल एट द लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। तो पार्टिकल एट द लोएस्ट पोजीशन के लिए निकालते हैं। आप सबको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। ये था ना स्टेटमेंट। व्हेन द particle performing non-uniform circular motion, then for finding the velocity at the lowest level and middle level we need the law of conservation of energy। law of conservation of energy क्या करता है? वो कहता है कि energy neither be created nor be destroyed, it only transfer from one form to another form। तो energy at the lowest position और energy at the highest position, ये दोनों एनर्जी सेम रहनी चाहिए। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन ये सेम होगी एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो बाय पहले तो लिखना पड़ेगा वेलोसिटी एट द लोएस्ट लेवल और लोएस्ट पोजीशन। तो लोएस्ट पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? लोएस्ट पोजीशन के लिए according to law of conservation of energy। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है अपन को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, बराबर है ना। नाउ टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू 1/2 mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है भाई when the body is in the motion, then which is that body having the kinetic energy। kinetic energy मूविंग बॉडी के लिए होती है। For example, when I consider this ball, I hit this ball from this position and this position it will be reached at position B from position A। तो इस दौरान इस बॉल के पास जो एनर्जी है that energy is known as kinetic energy। kinetic energy मतलब 1/2 mv² है,
ठीक है। इस बॉडी का कुछ मास है, इस बॉडी की कुछ वेलोसिटी होंगी ड्यूरिंग द मोशन, तो दैट मोशन is given by the kinetic energy. The kinetic energy is the energy which is having for the body which is in the motion. मोशन, जो बॉडी मोशन में होती है इस बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज मोर एंड सफिशिएंट, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है उस बॉडी के बाद जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जो बॉडी रेस्ट में है, और उसे कहते हैं हम एनजीएच, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एमजीएच। अभी जिस बॉडी के पास मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट है, वो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पजेस करती है। फॉर एग्जांपल ये एक मोटा भद्दा आदमी है, सॉरी ये एक आदमी है और ये आदमी इस फ्लोर पर ऐसे खड़ा है, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट में है अभी, क्यों रेस्ट में है? क्योंकि उसके पास मास है, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये mg है, जो mg नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रहा, और उसकी कुछ हाइट है, तो हाइट फ्रॉम द लेग्स ऑफ द बॉडी टू द अर्थ सरफेस इज h, ठीक है ना। उस बॉडी की खुद की हाइट होगी कुछ, लेट्स से कंसीडर 198 सेंटीमीटर कुछ भी होगी। तो व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट then that body having the energy called as potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी ये मोशन बॉडी के लिए होती है, when the particle is in motion, when the body is in motion, when the object is in motion, और पोटेंशियल एनर्जी ये उस बॉडी के पास होती है जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। नाउ अभी वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट था अपना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन, Kg प्लस Pe इज इक्वल टू Ke प्लस Pe एट लोएस्ट पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 1/2 mvl स्क्वायर। अभी देख रहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvl स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mvl स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg। तो अभी एट लोएस्ट पोजीशन हमने देखा था हाइट एट लोएस्ट पोजीशन इज 0, एट लोएस्ट पोजीशन हाइट 0 है, क्योंकि अर्थ सरफेस का और पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस ही कुछ है ना, तो डिस्टेंस है नहीं, मतलब कि हाइट क्या है? 0 है, डिस्टेंस 0 है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन क्या होगा? 1/2 mv स्क्वायर। तो m और v हाईएस्ट पोजीशन के लिए h रहेगा स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन mg। अभी हाइट एट हाईएस्ट पोजीशन, हाइट एट हाईएस्ट पोजीशन क्या रहेगा? हाइट एट हाईएस्ट पोजीशन रहेगा 2r। कैसे? ये r प्लस r 2r, और हाइट यहां तक की गिन रहे हैं अपन, यहां से यहां तक की, तो r प्लस r 2r दैट इज 2r, ठीक है। अभी नेक्स्ट 1/2 mvl स्क्वायर जैसे का वैसा 1/2 mvl स्क्वायर प्लस mgh इंटू 0 दैट इज होल 0, ठीक है ना। 1/2 m, अभी v एट द हाईएस्ट पोजीशन क्या है? √rg, तो ये √rg द होल स्क्वायर यहां से, ठीक है, प्लस 2mrg, ठीक है ना। 1/2 mvl स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mrg। ये देखो ना 1/2 m, यहाँ से स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, mrg प्लस 2mrg। अभी यहाँ से 1/2 mvl स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो यहां से mrg कॉमन लेते और बाहर 1/2 प्लस 2 कॉमन निकालते, 1/2 प्लस 2 यहां से ऐसे निकालते और mrg कॉमन निकालते, तो यहां से 1/2 दैट इज 5/2, 1 प्लस mrg, ठीक है। तो यहां से 1/2 mvl स्क्वायर, इसे जैसे करे ऐसा, तो 1/2 कैंसिल, m कैंसिल, तो यहां से vl स्क्वायर क्या बचा? vl स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg बचा ना। तो vl स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg अगर होता है तो यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे निकल जाए तो ऐसे बन जाएगा 5rg
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट द वेलोसिटी एट द पोजीशन L, that is at the lowest position when the particle performing non-uniform circular motion, that is vertical circular motion, is equal to under root 5 rg. So मैं यहाँ पे लिखूंगा under root 5 rg, ठीक है। This is the velocity. It depends on the radius and acceleration due to gravity also with constant 5, ठीक है। Now अभी velocity of a particle at middle position, तो middle position के लिए भी वही कंसेप्ट देखेंगे। कौन सा कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या देता है? क्या देता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है कि एनर्जी एट बोथ द पोजीशंस आर इक्वल। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि दोनों पॉइंट की एनर्जी सेम रहेगी। सो द वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन क्या रहेगी? तो अकॉर्डिंग टू, कौन सा अकॉर्डिंग टू? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है अपन को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, सॉरी निकालना क्या अपन को? मिडल पोजीशन। तो मिडल पोजीशन यहाँ पे रहेगा। टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, ठीक है ना। टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट पोजीशन। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पोजीशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv_m²। अभी mv_m² मतलब वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन क्या होगा? तो mgh। h का है? h मिडल पोजीशन का है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ m, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन दैट इज 1/2 mvl² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, वो क्या होगा? mgl। तो यहां से 1/2 mvl² वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन, mgh एट द मिडल पोजीशन। यहाँ पे मिडल पोजीशन पे h कितना रहेगा? r। तो मिडल पोजीशन पे h रहेगा r, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/2 mvl² अंडर रूट 5 rg द होल स्क्वायर प्लस mgh, h एट द लोएस्ट पोजीशन इज 0, बराबर है। अगर h 0 है तो mg भी 0 ही होगा, पूरा 0, ठीक है। नाउ 1/2 mvm² प्लस mrg इज इक्वल्स टू 1/2 m। ये 5rg और ये स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब 5rg, ठीक है। नाउ 1/2 mv एट द हाईएस्ट मिडल पोजीशन प्लस mrg इज इक्वल्स टू 1/2 5mrg, ठीक है। 1/2 5mrg। नाउ मैं क्या करता हूं, ये 1/2 mvm² ये यहीं पे ऐसे रखता हूं और ये यहाँ पे लेके जाता हूं। यहाँ पे लेके गया तो क्या होगा? 1/2 5mrg माइनस mrg, ये प्लस mrg यहाँ पे लेके चले, ठीक है। अभी ये 5mrg है तो इस सॉरी ये 5/2 माइनस 1 ऐसा होगा ना, 5/2 mrg माइनस 1 mrg। तो 5/2 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 2/2 दैट इज 3/2। तो 3/2 mrg और यहाँ पे 1/2 mvm² जैसे का तैसा। 1/2 कैंसिल, तो mvm² इज इक्वल्स टू 3rg
यहां से एम एम कैंसिल, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3rg। यहां से वी एम और ये स्क्वायर है, स्क्वायर उस तरफ लेके जाए तो अंडर रूट 3rg। तो ये है वेलोसिटी एट पॉइंट m at a position m when the particle performing non-uniform circular motion, that is vertical circular motion। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ vm is equals to under root 3rg। तो ये था अपना एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट हाईएस्ट, मिडिल एंड लोएस्ट पोजीशन। तो हाईएस्ट पे क्या है, हाईएस्ट पे अंडर रूट rg, लोएस्ट पे है अंडर रूट 5rg और मिडिल पे है अंडर रूट 3rg। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हमें देखना है टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पोजीशन। आपने देखा था टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पोजीशन क्या था, TH is equals to m square upon r minus mg, where vh is the velocity at the highest position। और टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पोजीशन ये क्या था, mvl square upon r plus mg। तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस हमें देखना है when the particle performing non-uniform circular motion। तो डिफरेंस इन द टेंशन एट द लोएस्ट पोजीशन एंड द टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो अभी देखते हैं क्या है। कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग non-uniform circular motion with mass m and radius r। तो एक्सप्रेशन है हमारा डिफरेंस इन अ टेंशन बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट, कोणता पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, कोणता पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। तो डिफरेंस हमें देखना है व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग नॉन-यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। हमें पता है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, वी नो दैट क्या पता है हमें, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट होता है TH इज इक्वल्स टू mvh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ये होता है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, समीकरण क्रमांक 1। ठीक है, नाउ वी आल्सो नो दैट क्या पता है आपको, तो अपन को पता है वेलोसिटी, कौन सी थी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पोजीशन कह सकते हैं। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन क्या रहती है, दैट इज vh इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। सो पुट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो TH दैट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन क्या, सॉरी टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन ये क्या हो जाता है, m rg अंडर रूट rg स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, ऐसा हो जाता है। तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन क्या हो गया, m rg अपॉन r माइनस mg, बराबर है ना, r कैंसिल, TH इज इक्वल्स टू mg माइनस mg। तो TH यहां से कितना आता है, 0, TH 0 आ गया ना, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो हो रहा, अपन ने पहले ही देखा था, अजम्पशन लिया था TH इज इक्वल्स टू 0 करके। तो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन द टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन टू बी 0। ठीक है, अभी देखते हैं टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन। टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन क्या होगा, टेंशन at lowest position, tension at lowest position is given as TL is equals to mvl square upon r plus mg। इतना होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। और we know that क्या पता है अपन को पता है कि velocity at lowest position क्या है, तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन है अंडर रूट 5rg, बराबर है। अभी पुट दिस इक्वेशन 4
इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, mvl² मतलब कि m√5rg द होल स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन हो जाएगा m5rg अपॉन r प्लस mg, बराबर है कि नहीं, बराबर है। TL इज इक्वल टू, यहां से r कैंसिल, 5mg प्लस mg, बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो TL क्या बन जाएगा, 6mg, अरे बराबर है ना, 5 + 1 6। तो ये था टेंशन at a particle, tension of a particle at lowest position when the particle performing non-uniform circulation, that is vertical circular motion। Now difference, तो tension at lowest position minus tension at highest position, that is 6 mg minus 0, बराबर है कि नहीं, बराबर। तो 6 mg हो गया अपना डिफरेंस, ये हो गया अपना डिफरेंस। अभी नोट्स में टेंशन एट द मिडिल पोजीशन भी लिखा के दिया हुआ है, टेंशन एट द मिडिल पोजीशन भी निकाल के दिया हुआ है, मतलब कि ऐसे ही वेलोसिटी उसमें पुट की और उसकी वेलोसिटी टेंशन क्या निकलता है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। तो अपन को इतना नहीं, लेकिन डिफरेंस एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट टेंशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन, इतना एग्जाम में आ सकता है, इतना तो प्रिपेयर कर सकते हैं अपन, 4 मार्क के लिए आएगा अगर आएगा तो, ठीक है ना। और पिछला जो क्वेश्चन था वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP इसको स्टार करके रखना और वो आ सकता 4 मार्क के लिए, ठीक है, अगर तीनों की तीनों निकालने को पूछा तो आज हम क्या क्या देखें, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी डिफरेंट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट, टेंशन इन अ स्ट्रिंग बिटवीन द डिफरेंट पोजीशन एट द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पोजीशन एट द लोएस्ट पोजीशन एट द हाईएस्ट पोजीशन, ऐसा भी कह सकता है एट द मिडिल पोजीशन एट द लोएस्ट पोजीशन, और सॉरी हाईएस्ट पोजीशन, उसका डिफरेंस लेके दो, या लोएस्ट पोजीशन इसका डिफरेंस लेके दो, ठीक है, ये सब आ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतने देखें, अगले लेक्चर में हमें देखना है एनर्जी व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, डिफरेंट एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि हमने अभी वेलोसिटी देखा, इसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी रख देंगे, इसकी जगह हम पोटेंशियल एनर्जी रख देंगे, ठीक है। तो ये हमें अगले लेक्चर में देखना है। तब तक के लिए शबा खैर, खुदा हाफिज।